तो नमस्कार, स्वागत आप सुन जॉब भी तक की में। आइए देख लेते हैं विद्यार्थी जीवन से प्रमुख खबरें। बात करेंगे उत्तर प्रदेश के 69,000 शिक्षक भर्ती मामला अब एक नए मोड़ पे आके खड़ा हो गया है। आखिर कैसे 22,000 पद जुड़ेंगे और किस तरह से ईडब्ल्यूएस वर्ग के छात्रों को इस भर्ती में मौका मिलेगा, वहीं कट ऑफ में क्या कुछ बदलाव होगा, समायोजन को लेकर बात करेंगे और क्या कारण है कि 69,000 शिक्षक भर्ती में 22,000 पद अलग से जोड़े जा सकते हैं। संपूर्ण जानकारी मिलेगी, वीडियो को पूरा वॉच करिएगा, तभी आप लोगों को 68,500 शिक्षक भर्ती के जो पद खाली थे, जो 27 अगस्त देर शाम को माननीय न्यायालय का डिसीजन आया, पूर्ण जानकारी आपको मिलेगी। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लें और शेयर भी करिएगा। आइए बात करते हैं विस्तार से। लोगों को पूरी जानकारी देंगे कि क्या कारण है कि 69,000 शिक्षक भर्ती में पद जुड़ सकते हैं। सबसे पहला कारण यह आप लोग जान लीजिए कि उत्तर प्रदेश में 1,37,000 शिक्षा मित्र थे, जिनका समायोजन करके अखिलेश सरकार ने इन लोगों को टीचर बना दिया। उसके बाद भर्ती माननीय न्यायालय में जाती है, यानी सुप्रीम कोर्ट में याचिका पड़ती है सुप्रीम कोर्ट में, तो माननीय सुप्रीम कोर्ट शिक्षा मित्र के समायोजन को रद्द कर देती है और राज्य सरकार को आदेश देती है कि 1,37,000 शिक्षक भर्ती का विज्ञापन 2 विज्ञापन के तहत पूरा करना है, यानी 2 ही विज्ञापन में 1,37,000 पद को निकालना है, तीसरा विज्ञापन नहीं आना चाहिए। ये बात हो गई 1,37,000 शिक्षा मित्र की, जब शिक्षा मित्र का समायोजन रद्द किया गया था। उसके बाद उत्तर प्रदेश में योगी की गवर्नमेंट बनती है, यानी योगी सरकार आती है और योगी सरकार एक 68,500 शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी करती, एक 69,000 शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी करती है। और 68,500 शिक्षक भर्ती के विज्ञापन में 68,500 शिक्षक भर्ती के विज्ञापन में परीक्षा लिखित होती है और निगेटिव मार्किंग भी कराई जाती है। पहले कट ऑफ निर्धारित किया जाता है 30 और 35, उसके बाद सरकार इस कट ऑफ में बदलाव करती 40 और 45 करती है और इसमें 45 जो कट ऑफ बनती है यह जनरल और ओबीसी की कट ऑफ बनती है 45। यहाँ पे ओबीसी वर्ग के छात्रों को 5% का लाभ नहीं दिया जाता है, लेकिन यही भर्ती जब 69,000 शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी होता है तो वहाँ पे 5% जो है यहाँ पे लाभ दिया जाता है। अब पहले इसकी बात कर लेते हैं 68,500 शिक्षक भर्ती की। 27 अगस्त के दिन देर शाम सुनवाई हुई, यहीं से दोनों भर्ती विज्ञापनों में जो कमियां थी वो सामने आना शुरू हो गई। तो 68,500 शिक्षक भर्ती 68,500 पद पूरे नहीं भरे गए, यानी कि 22,000 से लेकर 27,000 पद खाली चले गए। तो ओबीसी वर्ग के छात्रों ने इस पे याची डाला कि हम जो ये 45% जनरल ओबीसी की बात चल रही है, इसमें 5% का लाभ दिया जाए, लेकिन वह नहीं मिला। और फिर ये कहा गया कि इतने पद अगर खाली हैं तो यहाँ पे कट ऑफ कम करके जो छात्र सिलेक्शन नहीं पाए हैं उनको भी मौका दिया जाए। तो 27 अगस्त के दिन माननीय न्यायालय ने, यानी डबल बेंच ने इसको रद्द कर दिया, यानी याचिका खारिज हो गई। और माननीय न्यायालय ने यह कहा है कि जो पद बचे हुए हैं वह पद इसमें, यानी कि अब इसकी कोई दूसरी लिस्ट नहीं आएगी, ना इस पे मेरिट कम करके उन छात्रों को मौका दिया जाएगा। तो यह अब स्पष्ट हो गया। अब बात आती है 69,000 शिक्षक भर्ती की। उसके बाद 69,000 शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी होता है, तभी उत्तर प्रदेश में बीजेपी की गवर्नमेंट होती है, योगी की सरकार होती है। 69,000 शिक्षक भर्ती का विज्ञापन, यह विज्ञापन जारी किया गया। इस भर्ती विज्ञापन में एक कहा जा सकता है कि जनरल और ओबीसी को लेकर विवाद ठन गया। यह विवाद क्या था कि जो ओबीसी के कैंडिडेट थे वह जनरल में क्वालिफाई हुए थे, यानी कि उनके जो नंबर थे गुणांक ज़्यादा थे, लेकिन उनको जनरल में ना रख के ओबीसी में ही उनको जगह दिया गया। इसलिए भर्ती माननीय न्यायालय में जाती है और उसके बाद फैसला आता है। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट के लखनऊ बेंच से यह आर्डर आता है कि भर्ती को पूरी तरह से, इस जो चयन सूची है उस चयन सूची को पूरी तरह से रद्द करके नई चयन सूची जारी की जाए। और वहीं एक विवाद यह भी होता है ईडब्ल्यूएस को लेके। ईडब्ल्यूएस उत्तर प्रदेश में ईडब्ल्यूएस जब लागू किया गया था तब 69,000 शिक्षक भर्ती का काम चल रहा था, यानी कि उस समय लागू हो गया था। और आप लोगों को पता होगा कि अधीनस्थ सेवा चयन आयोग हो गया या कोई भी आयोग हो गया, अभी जो पुरानी भर्तियां थी जब ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट नहीं लागू हुआ था तब भी रिजल्ट आने के पहले पोर्टल ओपन करके ईडब्ल्यूएस को एलिजिबल किया गया था, यानी ईडब्ल्यूएस जिन जिन छात्रों के पास था उनका फॉर्म रीओपन किया गया था और ईडब्ल्यूएस का ऑप्शन बना के उनको वहाँ पे मौका दिया गया था कि ईडब्ल्यूएस अगर है तो आप अपना लगा सकते हैं प्रमाण पत्र कि हम ईडब्ल्यूएस में हैं। तो उनकी जो कट ऑफ थी वो अलग से बनाई गई थी। जैसे कि तौर पर देखा जाए, अगर जेई 2016 की भर्ती थी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की, उस भर्ती में ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट को मौका दिया गया था। अब रही बात 69,000 शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जब जारी हुआ था उस समय ईडब्ल्यूएस की प्रक्रियाएं चल रही थी, यानी कि ईडब्ल्यूएस लागू हो गया था। लेकिन 69,000 शिक्षक भर्ती में ईडब्ल्यूएस
लागू नहीं किया गया था इस भर्ती में, यानी कि 69,000 शिक्षक भर्ती में ईडब्ल्यूएस को मौका नहीं दिया गया था। जो 10% था वह मौका नहीं दिया गया था। अब भर्ती इसको लेकर भी माननीय न्यायालय में जाती है। यहाँ एक मसला तो अभी जल्द में सलटा है, लेकिन यह 27 अगस्त देर शाम को इसका डिसीजन आया है कि माननीय न्यायालय ने, डबल बेंच ने ये सरकार से जवाब मांगा है कि आखिर क्या कारण था कि सरकार 69,000 शिक्षक भर्ती में ईडब्ल्यूएस के छात्रों को मौका नहीं दिया। अब यहाँ दूसरा पेच फंस गया कि 69,000 शिक्षक भर्ती में, अभी तक पेच फंसा था ओबीसी को लेके, अब एक नया विवाद आया कि ईडब्ल्यूएस के छात्रों को मौका क्यों नहीं दिया गया। अब इस पे सरकार से जवाब मांगी है और अगली जो सुनवाई है वह 7 सितंबर के दिन है। तो यह मान के चलिए कि पूरी की पूरी संभावना है कि 69,000 शिक्षक भर्ती में ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट को भी मौका मिलेगा, यानी कि ईडब्ल्यूएस की अब अलग से कट ऑफ बन सकती है। और माननीय न्यायालय ने जवाब भी मांगा है और उम्मीद करते हैं सब कुछ सही रहा तो ईडब्ल्यूएस की अलग कट ऑफ बनेगी। तो जो भी ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट होंगे उनका फॉर्म रीओपन किया जा सकता है, फिर उसके बाद ईडब्ल्यूएस का ऑप्शन चूज किया जा सकता है, तो फिर ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ अलग से बनाई जाएगी। ये हो गई बात ईडब्ल्यूएस की। और ईडब्ल्यूएस की जो फाइनल सुनवाई होने वाली है वो 7 सितंबर के दिन होने वाली है, उसी दिन कंप्लीट हो जाएगी, यानी कि उसी दिन ऑर्डर आ जाएगा कि क्या कुछ है ईडब्ल्यूएस को लेके माननीय न्यायालय और उत्तर प्रदेश सरकार इस पर क्या बयान देती है। बात ये उठती है कि उत्तर प्रदेश में जो 68,000 शिक्षक भर्ती, 68,500 पद की भर्ती थी, जो इसमें 22,000 पद खाली हैं, क्या यह पद अब 69,000 शिक्षक भर्ती के समायोजन में जुड़ेंगे, सरकार जोड़ देगी। देखिए, हम आप लोगों को बता दें कि जो मंशा चल रही है, जो मीटिंग हो रही है आए दिन शिक्षा विभाग में, उसमें क्या मंशा है 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर। देखिए, सरकार सुप्रीम कोर्ट जाएगी नहीं, क्योंकि माननीय न्यायालय के फैसले से संतुष्ट है और सरकार यह भी कही है कि हम जो पहले से कैंडिडेट सिलेक्टेड हैं उनको बाहर नहीं करेंगे। बात ये आती है कि 68,500 के जो 22,000 पद हैं और इस भर्ती को 68,500 को और 69,000 भर्ती को, जो 1,37,000 पद शिक्षा मित्र के थे, तो उस समय सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया था कि 2 ही विज्ञापन में इन भर्तियों को कंप्लीट करना है, तीसरा विज्ञापन नहीं आना चाहिए। कहने का मतलब आप लोग समझ रहे होंगे, उस समय कहा गया था कि जो 1,37,000 पद हैं, इन पदों को 2 विज्ञापन में करके डिवाइड करके विज्ञापन जारी किया जाए। तो 2 ही विज्ञापन में ये पद जो है वह रखे गए थे, तीसरा कोई विज्ञापन का नामो निशान नहीं था। तो 68,500 से तो ये 22,000 पद खाली हैं और 27 अगस्त के दिन डिसीजन भी आ गया कि 68,000 की जो 22,000 पद जो खाली हैं, इसकी अब इसमें जो मेरिट है वो कम नहीं की जाएगी और मौका नहीं दिया जाएगा। तो स्वाभाविक सी बात है कि इस भर्ती विज्ञापन, इस जो पद हैं 22,000, यह पद अब सरकार यहाँ ले जाने की मंशा बना रही है 69,000 शिक्षक भर्ती में। देखिए, और ये भी हो सकता है कि 22,000 पदों पे नया शिक्षक भर्ती का विज्ञापन भी जारी हो सकता है। लेकिन जो ज़्यादा से ज़्यादा संभावना है कि अब सरकार के पास एक उम्मीद की किरणें बनी हैं कि 2 ही भर्ती में, यानी कि 2 ही विज्ञापन में इस 1,37,000 पद को भरना था, अब इस पद को 69,000 शिक्षक भर्ती में समायोजन कर सकती है। यही कारण है। फिर उसके बाद ओबीसी वर्ग के छात्रों को मौका मिलेगा और जो जनरल के छात्र हैं उनका समायोजन होगा, और जो ईडब्ल्यूएस की मांग चल रही है इनको भी मौका दिया जाएगा 69,000 शिक्षक भर्ती के विज्ञापन में। इनका भी पोर्टल ओपन करके ईडब्ल्यूएस के जो छात्र होंगे उनकी जो कट ऑफ होगी, आपको पता ही है कि ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ कम जाती है, तो इन लोगों को अलग से मौका दिया जाएगा। तो माननीय न्यायालय ने उत्तर प्रदेश सरकार से जवाब मांगा है, और जवाब मांगा है तो इसमें कहीं ना कहीं ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट को मौका भी मिलेगा। उसका सबसे बड़ा कारण है कि ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट जो चल रहा था उस समय, तो 69 शिक्षक भर्ती जब विज्ञापन जारी किया गया था तो यह लागू हो चुका था। अगर अधीनस्थ सेवा चयन आयोग अपने पुराने भर्ती विज्ञापनों में, जो विज्ञापन 2016 के थे, उन विज्ञापनों का रिजल्ट आने से पहले पोर्टल ओपन करके ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट लगवा सकता है, तो आखिर क्या कारण था कि नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती 69,000 जब जारी की गई थी उस समय ईडब्ल्यूएस, ऐसा नहीं कि ईडब्ल्यूएस उस समय नहीं आया हुआ था, क्योंकि ये भर्ती 2018-19 की है, उस समय ईडब्ल्यूएस चल रहा था। तो जो ईडब्ल्यूएस के 10% जनरल कैंडिडेट को मिल रहा था, आखिर इस भर्ती में क्यों नहीं ईडब्ल्यूएस मान्य किया गया। तो कहीं ना कहीं ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट को भी यहाँ जीत मिलना तय है और कोई भी बाहर नहीं होगा, यह विश्वास और भरोसा आप लोग बना लीजिए, क्योंकि सरकार की मंशा पूरी है कि जो 68,500 में पद जो थे 68,500 भर्ती के, उसमें जो भी पद खाली हैं उन पदों को यहाँ लाके जोड़ दिया जाए और 68,500 भी पूरी तरह से कंप्लीट हो गई तो 69,000 शिक्षक भर्ती भी पूरी तरह से कंप्लीट हो जाए और यहाँ पे न जनरल कैंडिडेट बाहर हो, ईडब्ल्यूएस को मौका मिले और ओबीसी के छात्रों को, जो छात्र अपने कैटेगरी में नहीं आए थे, उनको दोबारा से मौका दिया जाए। तो ये हो गई पूरी बातें। बाकी
69,000 शिक्षक भर्ती से जैसी भी कुछ अपडेट निकल के आती है आपको इस चैनल के माध्यम से देखने को मिलेगी। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आने वाली भर्ती विज्ञापनों की भी जानकारी आपको दी जाती है। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।